नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में चीन के तियानजिन शहर में हुए एससीओ समिट की। बिल्कुल, और इस समिट से निकली एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ मुस्कुराते हुए, गर्मजोशी से मिलते हुए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये बस डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी थी या फिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? देखिए, तस्वीरें प्रतीक होती हैं, लेकिन उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट असली कहानी बताता है। और यहाँ जो नजदीकी दिखी वो संयोग नहीं लगती, खासकर तब जब अमेरिका की टैरिफ पॉलिसीज कई देशों को परेशान कर चुकी हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि बाहरी दबाव, अमेरिका की एक तरफा नीतियां इन ताकतों को पास ला रही हैं। बिल्कुल, और एक्सपर्ट्स इसे स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट कह रहे हैं, यानी एक तरह से नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट। अब एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर नजर डालें, ये संगठन अब सिर्फ चर्चा के प्लेटफॉर्म नहीं रहे, ये एक साझा एजेंडा और वैकल्पिक सिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आंकड़े बताते हैं कि ब्रिक्स देशों की कुल इकोनॉमी $20 ट्रिलियन से ज्यादा है और दुनिया की लगभग आधी आबादी यहीं रहती है। पिछले साल ग्लोबल इकोनॉमी 3% बढ़ी थी, लेकिन ब्रिक्स देशों की ग्रोथ 4% रही। और इस साल अनुमान है कि ग्लोबल ग्रोथ का 40% हिस्सा इन्हीं देशों से आएगा, यानी ये केवल कागजी ताकत नहीं बल्कि असली ग्रोथ इंजन है। सही कहा, और इसके पीछे सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं बल्कि एक कॉमन इच्छा भी है, अमेरिका केंद्रित वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती देना। यहाँ भारत का रोल दिलचस्प है। रूस भारत का परखा हुआ साथी है, वहीं चीन के साथ संबंध जटिल हैं, खासकर 2020 की गलवान घाटी घटना के बाद। हाँ, लेकिन हाल में कुछ पॉजिटिव संकेत भी आए हैं। सीमा पर डिसएंगेजमेंट, मानसरोवर यात्रा फिर शुरू होना और सीधी उड़ानों पर बातचीत। राष्ट्रपति शी ने भी कहा कि भारत और चीन को पार्टनर बनना चाहिए, ना कि कंपेटिटर। अब सुरक्षा की बात करें, एससीओ का मकसद सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा भी है। आतंकवाद पर पीएम मोदी ने सख्त स्टैंड लिया और रूस चीन ने उसका समर्थन भी किया। ये भारत के लिए अहम है, खासकर तब जब कश्मीर और अफगानिस्तान जैसे मुद्दे पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अमेरिकी डॉलर का दबदबा, क्या ये गठजोड़ उसे चुनौती दे पाएगा? देखिए, रूस चीन के बीच अब रूबल और युआन में ट्रेड बढ़ रहा है। साथ ही ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक का विकल्प पेश कर रहा है। हालांकि कॉमन करेंसी अभी दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम और लोकल करेंसी में ट्रेड, ये सब डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में ठोस कदम है। भारत के लिए यहाँ बैलेंस बनाना मुश्किल है। एक तरफ अमेरिका के साथ क्वाड में साझेदारी है, तो दूसरी तरफ रूस चीन के साथ गहरते रिश्ते। यानी भारत को एक तरह से कूटनीतिक रस्सी पर चलना होगा। और यही भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत भी है, कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं, सिर्फ परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। अब सवाल ये कि अगर भारत रूस चीन का ये ट्रायंगल मजबूत होता है, तो क्या ये क्वाड जैसे मंचों की प्रासंगिकता को कम करेगा? जरूरी नहीं, भारत दोनों जगह एक्टिव रह सकता है, लेकिन ये बैलेंस बनाना आसान बिल्कुल नहीं होगा। तो आखिर इस नए समीकरण से बदलेगा क्या? पहला, इकोनॉमिक सहयोग, ताकि अमेरिकी टैरिफ का असर कम किया जा सके। दूसरा, नए ट्रेड कॉरिडोर और पेमेंट सिस्टम जो डॉलर सिस्टम को चुनौती दें। तीसरा, रिसोर्स सिक्योरिटी, जैसे रेयर अर्थ मेटल्स पर मिलकर काम करना। और चौथा, ग्लोबल साउथ को नया विकल्प देना, ताकि वो IMF और वर्ल्ड बैंक पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। तो तस्वीर साफ है, ये देश मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन असली सवाल बाकी है, क्या भारत और चीन सीमा विवाद जैसे मुद्दे सुलझा पाएंगे? बिल्कुल, अगर ये मतभेद बने रहे तो ये गठजोड़ अस्थायी रहेगा, लेकिन अगर इन्हें हल कर लिया गया तो ये एक स्थायी और मजबूत ऑल्टरनेटिव ऑर्डर बन सकता है। और यही आने वाले सालों की ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा। भारत 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा, यानी आने वाले वक्त में भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि गेम चेंजर की भूमिका में हो सकता है। धन्यवाद।